हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का पांचवा चैप्टर। अभी तक हम पांचवा चैप्टर में यन पदों का यन पद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हमको पढ़ना है एपी का यनवा पद का योग पढ़ना है। ठीक है, हम अभी तक एपी का यनवा पद पढ़ रहे थे, आज हमको एपी का यनवा पद का योग शुरू करना है। ठीक है, हम अभी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए पहले देखिए, फिर उसके बाद अगला एक्सरसाइज है जो उसको देख लेंगे और उदाहरण है कुछ। देखिए, इसमें कुछ हम बताएंगे, ज्यादा नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट चलते हैं कि एपी। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होता है वो हम पहले लेक्चर में ही आपको बता दिए, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। डायरेक्ट हम इसका सूत्र लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसका सूत्र लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए जो भी जिस भी उदाहरण में जिस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसको पहले बताएंगे, फिर उसके बाद उदाहरण करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी का यनवा पदों का योग। ठीक है, क्या पढ़ना है? एपी के यनवा पदों का योग। एपी के यनवा पदों का योग। ठीक है, इतना ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एपी हम पहले बता दें इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, इसको देखिए, समांतर श्रेणी के योग को वहां पर हम देखिए यनवा पद निकालने के लिए सूत्र क्या था, ए एन बराबर हम लिखते थे, यहाँ पर यस बराबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस बराबर। देखिए क्या होता है, यस बराबर यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए आपका यह फॉर्मूला होता है। देखिए इतना समझ में आया, 2a है और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यन बटे 2 a प्लस यन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 है तो a को 2 दो बार है तो उसको हम ए और ए लिख ही सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, हम चलेंगे। देखिए कुछ इसमें अगर हम बताने चलेंगे, अगर हम देखते हैं तो देखिए ये निकला कैसे है उस पर हम जाते ही नहीं है। कैसे निकला क्या हुआ उस पर हम जाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 11। हम इसके कहानी पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए अगर इसके बारे में पूरा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसका वीडियो बना देंगे। देखिए इसमें वैसा कुछ पूछेगा नहीं, ये कहाँ से आया कैसे आया, हम डायरेक्ट इसको उदाहरण में क्वेश्चन में हल करेंगे। जो आप पूछेगा, देखिए पूछेगा क्या, योग पूछेगा, उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आप फॉर्मूला लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम 17वां उदाहरण लिखते हैं। 17वां उदाहरण है, 11वां उदाहरण। ठीक है, अभी तक हम 10वां उदाहरण तक किए थे। 10वां उदाहरण प्रश्नावली 5.2 के लिए था। यह जो उदाहरण है प्रश्नावली 5.3 के लिए है। ठीक है, अगर उस उदाहरण या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके पिछले वीडियो या फिर किसी इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 11 क्वेश्चन उदाहरण है, सॉरी उदाहरण है 11 नंबर। बोला है कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात। देखिए वहां यनवा पद पूछ रहा था, यहाँ पर 22 पदों का योग पूछेगा। यहाँ पर बस यही बात है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला अलग है, बस हमको ए और डी का मान हमको बताना है। देखिए प्रथम 22 पदों का यानी कि यन का मान दे दिया यहाँ पर 22,
ए का मान हमको पता है पहला पद होता है, पहला पद को ही ए लेते हैं। और डी क्या, A2 माइनस A1, तो डी क्या आ जाएगा, 3 माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 3 माइनस 8, तो इसका आंसर क्या जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, यस बराबर n बटे 2 A2 2A प्लस n माइनस 1 और डी। ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो यस बराबर n का मान क्या है, n का मान 22 है। 2 मल्टीप्लाई ए का मान 8 है, n का मान हम 22 ही है तो 22 ही रखेंगे। डी का मान क्या है, -5 है, डी का मान -5 है, उसको रख लेते हैं। डी का मान -5, वहां पर आप ब्रैकेट लग दीजिए, वहां जगह नहीं तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यस बराबर 11 हो जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा, ये देखिए घटेगा तो 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 का जब देखिए वो माइनस है, माइनस अंदर देखिए यहाँ से प्लस 21 इतना और एक इस तरह से, तो 11 16 इसका गुणा इधर कर लो, 105 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वो माइनस का। ठीक है, माइनस है, ये क्या है आपका प्लस 16 है, घटाएंगे घटाएंगे तो देखिए कितना बच जाएगा। जब इसको हम घटाते हैं तो घटाएंगे तो माइनस का देखिए घटाकर देख लेते हैं आप, यहाँ से घटाकर भी तो दे सकते हैं। 15 में से देखिए हम 15 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ से देखिए 9 बचा, 9 में से 8 एक जाएगा तो 8 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, ये माइनस का 89 आ गया और 11 यह, तो यस का मान क्या आ जाएगा, यस का मान आप खुद से कमेंट करिएगा। 11 का गुणा 89 में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वही वैसा पदों का योग हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे क्या आया है। ठीक है, क्योंकि गुणा है, गुणा तो आता ही होगा ना, गुणा है, कर दीजिए गुणा। ठीक है, यह तो आपका 11वां उदाहरण था। आगे बढ़ेंगे हम 12वां उदाहरण की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उतारिए, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 12वां है, बोला है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसको उतार चुके होंगे तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल कर लेते हैं, क्या बोला है। ठीक है, उसमें बोला है कि जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 14वां पद का योग 1050 है तथा इसका प्रथम 10 इसका प्रथम पद 10 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से हम क्या कर लेंगे, हल करेंगे। क्या क्या दिया है हमको, यस 14 दिया है, कितना 1050, यन का मान दिया है 14 और ए का मान दिया है 10। ठीक है, यही हमको दिया है, ए का मान 10 है, प्रथम पद क्या है 10 है। हल करेंगे। ठीक है, हमको क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहां से देखिए फॉर्मूला का है, यस बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये ब्रैकेट बंद। यस का मान दे दिया है, यस 14 का बराबर n का मान 14 है,
इसको अंदर 2, प्रथम पद आपको दे ही दिया है, प्रथम पद 10 है प्लस यन का मान है आपका 14 इतना और डी यह, ठीक है। डी ही तो हमको निकाल, यहां से हमको डी निकाल लेते हैं, डी निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखिए इसको इससे काटिए, 7 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा, 13 का गुणा करेंगे तो 13 डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 डी, यह इतना आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, इस यह इधर करते हैं, ठीक है, इसको इधर कीजिए या फिर अंदर अंदर करते हैं, दो में से एक काम करेंगे, अंदर करेंगे, 7 दूनी 14 होगा और 13 इधर जाएगा, नहीं तो ये इधर आएगा, ठीक है। 7 से भाग आएगा, 7 से भाग आएगा तो 7, 7 एक कम 7, 3 5 7 5 150, कितना आ जाएगा? 150, ठीक है। इसको इधर भाग दिए, 150 आ जाएगा, बराबर में 20 और 13 डी, 20 इधर आया माइनस में, तो 150 में से 20 माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएगा, 130 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 150 माइनस 20 बराबर 13 डी, यहाँ से क्या कर लेंगे, 130 बराबर 13 डी, 13 से 13 काट देंगे तो डी बराबर 10 आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हम और देखिए डी का मान 10 आया, और यहां से कौन सा पद पूछा था हमसे? 20वां पद पूछा है, ठीक है। जब यहां से हमको 20वां पद पूछा है, डी का मान आ गया, तो हमको ए का मान दिया ही था, तो क्या करेंगे, ये 20वां पद याद कीजिए, योग नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा, योग दे दिया है, हमको 20वां पद पूछा है, 20वां पद पूछा है तो हमको फॉर्मूला पता है। इसके पिछले हम लेक्चर में देखे हैं, अभी तक वही सब तो देखते आ रहे हैं कि 20वां पद याद कीजिए, 11वां पद 12वां पद याद कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यहां से ए 20वां पद पूछा, ए का मान पहला पद 10 है, एन 20 है, और ए डी क्या दिया, डी कितना निकला 10, ए 19 हो जाएगा, 19 गुणे 10 प्लस 10 इतना, ए हो जाएगा 190 प्लस 10, ये हो जाएगा 90, और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। आंसर क्या जाएगा? 200। क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे, लास्ट में हमको पद पूछा था, योग नहीं पूछा था, ठीक है। योग पूछेगा ही कैसे, जब योग यहाँ दे ही दिया है तो, ठीक है। बस यहाँ से डी का मान निकालना था, डी का मान निकालकर इस फॉर्मूले पर रखकर हमको 20वां पद निकाल देना था। योग नहीं पूछा तो योग का फॉर्मूला ही क्यों लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये तो 12वां क्वेश्चन उदाहरण था, आगे हम बढ़ेंगे 13वां उदाहरण की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं, ठीक है। आप इसका लिखते रहिए, इसको लिखते रहिए, हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखिए अब 13वां क्या बोला है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी जो है, वो क्या दिया है? 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। तो यहां से इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि हमको यन का वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमको यन का वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, इस क्योंकि जो योग दे दिया है, पहला पद दिया है, डी का मान हमको निकल जाएगा, बस हमको क्या यहां से यन का मान निकालना है, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, सेवेंटी एट हो, बस यही क्वेश्चन ना, ठीक है। सही है, क्वेश्चन तो सही है।
देखिए यहाँ से क्या दिया है, पहला पद हम ए पी देखेंगे तो तुम आपका 24, 21 और 18 है। ए दे दिया है 24, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 21 माइनस 24 घटाएंगे तो 3 बचेगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आया। देखिए यहाँ से आगे यस दे दिया है 78 है, यस क्या है 78 है, उनका योग 78। देख फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, यस बराबर यन बटे 2a प्लस यन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यह ब्रैकेट बंद। यस दिया है 78, यन यहाँ से इतना है बटे 2 है, 2 गुणे 24, यस है आपका 78, ठीक है। यहाँ से प्लस है, यन है आपका, यन तो निकालना है, माइनस इतना, डी का मान क्या है -3, डी का मान कितना निकला है माइनस का, डी का मान तो देखिए -3 है। क्या करेंगे कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अंदर क्या कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो दो दो चौके 8, दो दूनी 4, प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं, देखिए ये माइनस है, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो माइनस का 3 यन, ये माइनस माइनस प्लस 3, इतना यन बटे 2, इसको जोड़े इसको जोड़ते हैं तो कितना जाएगा 51 प्लस 3 यन, यन बटे 2, ये बराबर में कितना चलता जा रहा है 78, यहाँ से बराबर में 78 चलता आ रहा है, ठीक है। देखिए यहां से 51 हो गया, यन का मान निकालना था, यन का मान निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, देखिए यहां से क्या करेंगे कि हम इसको इधर कर लेते हैं गुणा, ठीक है। क्या करेंगे, यन का मान निकालने के लिए हम इसको इधर गुणा कर लेते हैं, फिर अंदर जाएगा यह यन, यन अंदर जाएगा ना, क्योंकि इधर इसको गुणा करेंगे तो यन अंदर जाएगा, कर लेते हैं उसको। देखिए यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, यहाँ मान लीजिए 1 है तो 2 से 2 2 8 16, यह 2 2 से 14 1 15 बराबर में ये हो जाएगा 51 यन, ये हो जाएगा 3 यन के पावर 2। इसको उठाकर उधर भेजिए, इसको उठाकर उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। देखिए यहाँ से क्या जाएगा, -3 यन स्क्वायर प्लस 51 यन माइनस 156 बराबर में 0 हो जाएगा। ये माइनस कामा लेते हैं, सब प्लस हो जाएंगे तो 3 यन स्क्वायर माइनस 51 यन प्लस 156 बराबर 0, ठीक है। क्या करते हैं कि 3 का गुणा इसमें कर लेते हैं या 3 कामा लेते हैं, 3 कामा लेते हैं तो कट जाएगा यहाँ से सब, देखिए 3 यहाँ से कामा लेंगे बाहर, 3 कामा लेते हैं यन स्क्वायर, यहाँ से देखिए क्या बचेगा 51 है, 3 से काटेंगे 3 1 जा 2 बचेगा 1, 3 7 जा 17 यन प्लस ये 3 पाँचे 3 दूनी बराबर में 0, ये जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, इतना आपका बचेगा। यहाँ से ये समीकरण बनेगा, यहाँ से देखिए समीकरण बन जाएगा, यहाँ से समीकरण बन जाएगा तो यन का मान 2 निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में हो सकता है, ठीक है, या दोनों माइनस में ही आ जाए, हमको लगता है दोनों माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये तो इतना समीकरण आपको पता चल गया। अब देखिए क्या कर लेंगे, इसको हम इरेज करते हैं फिर आगे हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए डी का मान कितना था आपका, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे ना, ए बराबर 24 है, डी बराबर -3 है, यस बराबर आपका 78 है। फिर इसको किए हैं, इसको करने के बाद इसको किए, इतना लिखने के बाद इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर यहाँ से करेंगे, ठीक है। याद देखिए यन माइनस 17 यन प्लस 52 बराबर में 0, इसको इसका एलसीएम लेते हैं कि गुणा करने पर इतना है, जोड़ने या घटाने पर 17 है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं आप, मतलब एलसीएम की तरह करके देख लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 2 छके, फिर 2 से 2 एक कम 2 तिया 13 आया,
13 चौके, ठीक है, 13 चौके 52 होता है, और 13 4 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो यहां से देख लेंगे यन स्क्वायर प्लस 13 प्लस 4 यन 52 बराबर 0, तो यन स्क्वायर माइनस 13 यन माइनस 4 यन प्लस में 52 बराबर में 0, तो यन यन माइनस 13 प्लस यहाँ बाहर देखिए माइनस कामा लेंगे 4, तो यन माइनस 13 आ जाएगा बराबर में 0, तो यहाँ यन माइनस 4 और यन माइनस 13 बराबर में 0, तो यन बराबर 4 और 13 आंसर आएगा। यन बराबर 4 और 13 इनका योग 78 कब होगा, कितने पद के पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 है। देखिए इसके लास्ट देखिए 2, यहाँ यन का मान 2 आ गया, ठीक है, मतलब 4 और 13 है ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यन के दोनों मान संभव है क्योंकि माइनस प्लस नहीं आया है, ठीक है, यन का मान दोनों संभव है, स्वीकार स्वीकार मतलब स्वीकार किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए ए मान सही है, जो एन का मान आया है वो सही है। अतः पदों का वांछित संख्या या तो 4 होगा या तो 13 होगा, दो में से एक ही होगा। दोनों स्वीकार तो है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसके लिए या फिर 4 होगा या फिर 13 होगा, क्योंकि देखिए एक माइनस आता तो वो तो नहीं होता, प्लस वाला ही होता, लेकिन दोनों प्लस में है तो दोनों है, लेकिन इसमें से एक ही स्वीकार हो, मतलब एक ही लिख सकते हैं, दोनों भी सही है। मतलब समझ रहे होंगे कि मतलब दोनों आया तो दोनों सही है, एक आता एक भी सही होता है, ठीक है, यहाँ से इसका ये मतलब है। आगे हम देखिए, ये तो 13 उदाहरण हो गया, आगे हम चलेंगे 14वां उदाहरण की तरफ, ठीक है। 14वां उदाहरण क्या है उसको करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 14वां क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो लिखा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, ठीक है, प्रथम 1000, देखिए ना एक फॉर्मूला है प्रथम यन पदों का योग के लिए, ठीक है। देखिए प्रथम यन धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, या फिर प्रथम यन धनात्मक पूर्णांक के लिए एक सूत्र है, ठीक है, उसको देखिए ये क्या है सूत्र, उसको इसी का आंसर समझ लीजिए वो होगा हल, मतलब समझ लीजिए ये प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग यस बराबर यन बटे 2 ए प्लस ए एन इतना, ठीक है। ए एन को हम यल लिख सकते हैं, ठीक है, ए एन यानी कि अंतिम पद को हम यल लिखेंगे, तो यस बराबर यन बटे 2 ए प्लस यल आ जाएगा, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होगा। समझ में आ गया। अंतिम पद ए एन, अभी हम जो यनवा पद देख रहे थे उसमें यन ए एन लिख रहे थे, ए एन को हम यल से लिखेंगे यहाँ पर अंतिम पद को, ठीक है, अंतिम पद वो भी वहां भी था, अंतिम पद यहाँ भी है, तो ए एन के जगह पे हम यल लिख देंगे, ए एन के बराबर यल होता है, ठीक है। ये तो मान लीजिए इसका था, ठीक है, प्रथम यन धनात्मक पूर्णांक के लिए यही सूत्र है, सूत्र नहीं बोला, कुछ हल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है, देखिए इसके लिए हल करेंगे, फिर इसका दूसरा था, इसका पहला है यहाँ से, ठीक है। देखिए क्या है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक के लिए, ठीक है, देखिए पहला देखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से आपका लास्ट में 1000 आएगा, लास्ट में क्या आएगा ना धनात्मक, अगर हम धनात्मक पूर्णांक का अगर हम देख रहे हैं तो ए देखेंगे तो ए क्या है आपका, ए 1 है, डी हमको निकालना नहीं क्योंकि सूत्र तो यह है, अंतिम पद हमको पता है। देखिए यन हमको, देखिए यन हम यनवा क्या है, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक है, प्रथम क्या है, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि कुल यन के पद कितने, 1 सॉरी
1000 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि n भी कितना है, 1000 है n का मान भी, ठीक है। n क्या है, 1000। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, इसी पर रखते हैं, 1000/2 1 प्लस 1000, ठीक है। इसी को रखेंगे हम, तो क्या करते हैं कि बुरा भाग करते हैं यहां से, ठीक है। 500 1001 अंदर गुणा करो, 5005 ये 00, यही आएगा आपका, ठीक है। ये जो आया वही इसका क्या हो जाएगा, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक के लिए उसका योग कितना होगा, इतना होगा, 5000 फिर 500, ठीक है। देखिए तो 14वां क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ेंगे 15वां क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे हम बढ़े, ठीक है। 15वां हम आज के लेक्चर में लास्ट करेंगे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आज के लिए बस 15वां क्वेश्चन तक रहेगा, और जो आपका 16वां क्वेश्चन बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हम प्रश्नावली भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहां से क्या लिखा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग, यहां पर क्या दिया है, यहां भी प्रथम 24 पदों का योग कितना है, योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 + n से दिया जाए, से दिया जाए, यही हमको बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि an क्या है आपका, an 3 + 3n, ठीक है। an क्या है, 3 + 3, सॉरी यहाँ 3 है कि 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमको 2 दिया है, हमको क्या निकालना है, तो 24 पदों का योग, प्रथम 24 पदों का योग। तो पहले 1 2 3 रखते हैं, ठीक है, n का मान यहां से a1 बराबर 3 + इतना बटे इतना, तो जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 24 तक निकालना है ना, तो अंतिम पद उसको ले लेंगे, 3 × 2 × 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ दो 7 आ जाएगा, a3 3 + 2 × 3 बराबर में 3 दूनी 6, 6 2 1 सेकेंड 6 3 9 हो जाएगा। a4 की बात करेंगे तो 3 + 2 × 4 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है। ये तो आ गया, आपको समझ में आ गया, और लास्ट तक इस तरह से हम करते जाएंगे, आप करना चाहें तो, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। तो प्रथम इस प्रकार हमको संख्याएं प्राप्त हो गई, इस प्रकार संख्याएं क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से डॉट डॉट है, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया किस तरह से निकला, मतलब निकाल गया ना, ये इस तरह से दिया तो पहला पद दूसरा पद ये कमांड हम बदल देगा, 1 2 3 उस तरह से आ गया। अब देखिए क्या कर लेंगे हम कि यहाँ से क्या करते हैं, डी का मान, ए का मान तो हमको पता चल गया 5 है, डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7 - 5 करेंगे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, डी का मान क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ से डी का मान 2 आया, अगला पद में से अगर 11 में से भी 9 माइनस करेंगे या फिर 9 में से भी 7 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो वो तो श्रेणी एपी जो सर्वांतर है वो तो सही होगा, ठीक है, सर्वांतर सही होगा। और वहां पर पूछा क्या है कि प्रथम 24 पदों का योग, क्या पूछा है, प्रथम 24 पदों का योग, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहां से
तो यश 24 बराबर, यश 24 बराबर, देखिए प्रथम 24 पदों का, अभी जो फॉर्मूला लिखे नहीं है उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से उसी को रखते हैं या फिर दूसरा रखें, क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है उसको रखें। देखिए यहां से 24/2, 2 गुणे 5 हो जाएगा, यहां से प्लस 24 पद हमको निकालना है, तो 24 - 1, इस ये देख लीजिए फॉर्मूला कौन रख रहे हैं उसको देख लीजिए, यश बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d, इसको रख रहे हैं। ठीक है, 24 प्रथम 24 पदों का योग निकालना था, इस तरह से दे दिया था, तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे यश बराबर, क्योंकि यहाँ पर a और d का मान दे दिया है। ठीक है, तो हम इसको इसी को रखेंगे। देखिए n का मान, ये यश 24 निकालना है, तो 24/2 2 गुणे 5 प्लस 24 - 1, डी का मान क्या है आपका 2 है। ठीक है, 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 गुणे 2 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो 12 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 6 4 प्लस 10 और 12, ये हो जाएगा 56 गुणे 12। ठीक है, तो यश 24 बराबर क्या हो जाएगा, 12 छक्के 42 के 2 साथ है, 12 पंचे 60, 60 67, 612 इसका आंसर, सॉरी 672 इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा, प्रथम 24 पदों का योग कितना आ जाएगा, 672 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन, ये उदाहरण हुआ कंप्लीट। लास्ट उदाहरण और बच रहा है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।